हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। पिछले 3 क्लासेस में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़े। पहला हमने ये देखा कि कौन से छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर हमने मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे जो बार-बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरे में हमने एक बहुत ही कमाल का वीडियो हमने देखा कि उसमें हमने सारे जो पूरे चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन आते हैं, वो सारे के सारे हमने उसमें कवर अप करे हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले आप जाके उन तीनों वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं और समझने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में आपको ये पूरा टॉपिक समझाने की कुछ कोशिश की है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इसको हम बहुत ही सुपर ईज़ी तरीके से इसको समझने वाले हैं, यानी बिल्कुल ईज़ी मेथड ये होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा होगा। ये पहले हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक-एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जनरली 2 तरह की चीज़ होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा जो होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में, जैसे कि टेस्टिस, और बाकी उसके एक्सेसरी होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम पार्ट्स के नाम देखें तो यहाँ पर स्कॉट्रम, यहाँ पर टेस्टिस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा। ये सब क्या है? सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, और ये सारे वो पार्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आज ही क्लास हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेस्टिस। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है टेस्टिस। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स और बिल्कुल क्लियर कट में मैं आपको समझाऊंगा, एक भी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहली बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब होता है कि एक लेफ्ट और राइट साइड, ये दो यानी एक पेयर में प्रेजेंट रहेंगे और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कॉट्रम। ओवल शेप का होता है और ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, हमें पता है। यानी एक पेयर होगा और ओवल शेप का होगा, और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के सेल्स यहाँ पर मिलेंगे, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जहां पर एक्चुअली में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जहां पर एक्चुअली में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, यानी टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। साथ में टेस्टिस जो होता है मेल हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये वही टेस्टोस्टेरोन है जो मेल्स के अंदर यानी बॉयज के अंदर प्यूबर्टी के टाइम बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। तो पहला, पेयर फॉर्म में टेस्टिस होते हैं, ओवल शेप का होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होते हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और ये जो होता है मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और यही वो टेस्टोस्टेरोन है जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है। नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर देखना है वो है स्कॉट्रम। स्कॉट्रम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्कॉट्रम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, और ये बॉडी के बाहर होते हैं। ये क्या होते हैं? बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। टेस्टिस एक ऐसा पाउच है जिसके अंदर, स्कॉट्रम एक ऐसा पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस आता है और ये बॉडी के बाहर लोकेट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वास डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा कि भाई यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ स्ट्रक्चर्स थे, राइट, और इसके अंदर क्या हुआ था? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो स्पर्म होंगे, वो क्या होंगे? यहाँ पर इस पाइप के थ्रू जाएंगे, जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं। पर यहाँ पर एक और घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडीडाइमस। एपिडीडाइमस वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर स्पर्म टेम्पोरली स्टोर होता है। तो वास डिफरेंस क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। भाई ये रहा यूरेथ्रा,
ये रहा यूरेथ्रा। तो ये क्या होगा, ये पाइप ऐसे 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 यहाँ से जाते हुए फिर ये क्या करेगा कि यूरेटर को क्रॉस करते हुए और फिर यहाँ से क्या होगा, वो आएगा आएगा और जाते हुए और फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा। पर यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो ग्लैंड है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस इसके अंदर डालते हैं। तो वास्ट डिफरेंस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को यूरेथ्रा से कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है, इट पासेस द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है तो उसको वो यूरेथ्रा से फाइनली रिमूव कर देगा। सिंपल, वास्ट डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हम सबको पता है कि क्या है। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। एक मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो यूरेथ्रा है वो किस काम में आता है। तो यूरेथ्रा जो है, इट सर्व एज द पर्पस ऑफ बोथ, कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, यहाँ से पास आउट होता है। इट नेवर कैरीज बोथ देम एट द सेम टाइम। और ये भी ध्यान रखनी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यूरिन और स्पर्म एक साथ आ जाए। तो यूरेथ्रा क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है या कॉमन पैसेज है जहां से स्पर्म और यूरिन बॉडी में पास आउट होते हैं। लास्ट में हमारे पास ये है कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। भाई हमारे पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और दूसरा क्या है, हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हैं। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं अपने अपने सिक्रीशन स्पर्म के अंदर डालते हैं। और ये क्या करता है, ये जो सिक्रीशन डालते हैं इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म को नरिशमेंट मिलता है। स्पर्म को क्या मिलता है, नरिशमेंट, और साथ में स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ईजी हो जाता है। और स्पर्म यानी जो टेस्टिस के अंदर से निकलता है उसको तो हम लोग यहाँ से स्पर्म बोलते हैं, पर जब उसके अंदर सिक्रीशंस एक्सेसरी ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एक साथ जब मिल जाते हैं स्पर्म को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। तो सीमेन का मतलब क्या होता है, स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारा यहाँ पर आएगा वो है मेल पेनिस। ये हमें पता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है और इसका काम क्या होता है कि स्पर्म का फीमेल वेजाइना में स्पर्म को फीमेल वेजाइना में डिपॉजिट करना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इट इज द फंक्शन ऑफ द मेल पेनिस। और मेल पेनिस जो है एक इरेक्टाइल टिश्यू है और इसके फ्रंट में जो होता है ग्लैंस पेनिस होता है। इसके फ्रंट में जो होता है ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। हेंस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है और इसको हम फीमेल के जो क्लाइटोरिस होता है उससे हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं ग्लैंस पेनिस को। तो पेनिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है जो कि स्पर्म को फीमेल वेजाइना के अंदर डिपॉजिट करता है। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, स्पर्म। स्पर्म हमें पता है वो सारे टाइनी मोटाइल से स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल टेस्टिस से रिलीज होते हैं, मेल टेस्टिस से रिलीज होते हैं। ये होते हैं हमारे पास स्पर्म। सो टाइनी मोटाइल बॉडीज जिसके पास एक हेड और टेल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है और ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, ये होता है स्पर्म। Thank you so much बच्चों for attending this class. Hope you have learned so many great concepts in this. Thank you.